नमस्ते जी। तो कल मैंने वीडियो डाली थी एक, जिसमें मैंने अपना ट्रैवल रूट जो है मेरा, उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो उसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हैं जो लेओवर्स को लेके हैं और कॉस्ट को लेके हैं। तो मेन चीज़ जो लेओवर्स को लेके थी कि हाँ, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जितने भी मेरे पास मतलब ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स या फिर जो-जो मैंने रिसोर्सेज़ देखे हैं, जिनको फ़ॉलो करके मैंने अपना टिकट बुक किया है, तो वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन्स थे वो कॉस्ट के बारे में थे, तो कॉस्ट जो मेरे को फ्लाइट टिकट्स हैं वो 1.23 लाख रुपीज़ की पड़ी है, सिर्फ फ्लाइट टिकट्स। उसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है, जो अल्बानिया एयरपोर्ट में मेरे को कराना है वो अलग है, जो इंडिया में कराना है वो अलग है। अल्बानिया में शायद 30 यूरोज़ के आसपास कॉस्ट है और वो एयरपोर्ट के बाहर ही हो जाता है, 24/7 सर्विस है, कोई इश्यू नहीं आएगा। 1 दिन का मेरा वहाँ पे स्टे है और नेक्स्ट डे जो मेरी फ्लाइट है, फिर उसके बाद मैं कनाडा पहुँच जाऊँगा। तो कनाडा में भी मैंने आपको कल बताया था कि मैंने मतलब 14 डेज़ का क्वारंटाइन प्लान बुक किया है। कल ही हमारे कॉलेज का वेबिनार हुआ था, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया कि आपको अब क्वारंटाइन एज़ अ बैकअप क्वारंटाइन प्लान की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। आप डायरेक्टली आकर के जहाँ पे भी आपको जाना है, आप वो एड्रेस डाल के और कर सकते हो। तो फिर मैंने उस बुकिंग को कैंसल करके, रिफंडेबल थी तो बुकिंग पूरी कैंसल करके, फिर मैंने लंदन जो सिटी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैंने वहीं पे एक एयरबीएनबी बुक किया है 3 डेज़ के लिए 3 नाइट्स के लिए सॉरी, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 14,000 रुपीज़, मतलब कि 4,700 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से है, जो कि एक तरीके से मतलब सर्टिफाइड है कि मैं वहाँ पे क्वारंटीन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। इन केस अगर मेरे को पहले वहाँ पे कोविड रिजल्ट मतलब कोविड टेस्ट के लिए बोलते भी हैं, जो कि स्क्रीनिंग है एक तरीके से, सबका नहीं हो रहा है, किसी-किसी का, अगर जो फुली वैक्सीनेटेड है उसमें किसी-किसी का शायद कर सकते हैं वो एज़ अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। चलिए, एक क्वेश्चन था अल्बानिया वीज़ा को लेके, तो अल्बानिया का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड क्या, वो हमको ऑन अराइवल मिल जाता है, तो वहाँ पे एज़ सच कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपको जब आप फ्लाई कर रहे हो, आपको अपने टिकट्स दिखाने हैं, आगे की जर्नी के टिकट्स दिखाने हैं, आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। चलिए, तो एक चीज़ और थी कि कुछ 1-2 भाई हैं जो भी ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो भी सोच रहे थे कि मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पॉसिबल होगा तो साथ में ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो चलिए, अब जितने भी जो मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं, वो मैंने लैपटॉप में आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो चलते हैं अब लैपटॉप स्क्रीन पे। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा ट्रांज़िट के रिगार्डिंग रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं अपने मतलब ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूके के बारे में, क्योंकि हमारा एक ट्रांज़िट लंदन है और एक ट्रांज़िट इस्तांबुल है। चलिए, तो हम यहाँ ये गवर्नमेंट की जो यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये है क्या? ये है गाइडेंस कोरोना वायरस सेफर एयर ट्रैवल फॉर पैसेंजर्स। अगर हम इसके कंटेंट्स देखते हैं तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। और उसके बाद में ट्रांजिटिंग थ्रू इंग्लैंड एक ये जो पेज है ये हमारे काम का है। चलिए, तो इसमें बात करते हैं। तो इसमें पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांजिट का मतलब क्या है। दो टाइप के ट्रांजिट हैं, एयर साइड और लैंड साइड। जो एयर साइड ट्रांजिट है इसका मतलब ये है कि आप जो यूके बॉर्डर कंट्रोल है उसके थ्रू आप पास नहीं करने वाले हो, आप उसके बिना ही मतलब आपने लैंड किया, आप इमिग्रेशन उसमें नहीं जाने वाले हो, आप ऐसे ही बिना किसी प्रोसेस के आगे जाओगे। लैंड साइड का मतलब ये होता है कि आप आए हो, मतलब आप आए हो उसके बाद में आप प्रोसेस के थ्रू जाओगे, बट आप 24 आवर्स के अंदर, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप वापस से जो कंट्री है उसको लीव कर दोगे, जो भी यहाँ पे आप आए हुए हो। चलिए, उसके बाद में जो हमें दिया है वो दिया है बिफोर ट्रैवल टू इंग्लैंड हमें करना क्या है। एक तो कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए जो कि हमारा अल्बानिया से हमें मिल जाएगा। उसके बाद में एक कंप्लीट करना है हमें पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। चलिए, ठीक है, ये भी 48 आवर्स के प्रायर हमें करना है, 48 आवर्स से पहले, तो वो कर सकते हैं। चलिए, जब हम ट्रांजिट कर रहे हैं इंग्लैंड से इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए, तब इसमें लिखा हुआ है कि हमें यू डू नॉट नीड टू क्वारंटीन ऑन अराइवल और टेक अ कोविड-19 टेस्ट। ठीक है, चलिए, कब कब? तब तब जब आप अपने जो पोर्ट ऑफ एंट्री है आप उसी में रहते हो जब तक आपका डिपार्चर नहीं होता, जब तक आपका डिपार्चर टाइम नहीं आता। आप डिपार्चर टाइम पे सिर्फ अपने पोर्ट ऑफ एंट्री से डिपार्चर पोर्ट पे ही जाओगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें मेंशन्ड है। चलिए, अब हम इसके बाद बात करते हैं, जब हम ट्रांजिट कर रहे हैं तो हमें वहाँ ट्रांजिट करने के लिए वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये भी फिर हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है हम चेक कर सकते हैं, मैं आपको वापस से इसमें चेक करके बताता हूँ। तो ये वेबसाइट है। तो करना क्या है, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हम चेक करते हैं कि हमें चाहिए वीज़ा कि नहीं चाहिए, ट्रांजिट वीज़ा। चलिए, हमने अपनी कंट्री सर्च करी, उसके बाद में इंडिया डाला, कंटिन्यू। तो इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि आप यूके आ क्यों रहे हो, हमें ट्रांजिट करना है, वेरी नाइस। फिर आप ट्रैवल कहाँ करने वाले हो, आप मतलब फ़र्दर आपकी जर्नी कहाँ जा रही है। तो हम आइल ऑफ मैन में नहीं जा रहे, रिपब्लिक आइलैंड में नहीं, हम जा रहे हैं कनाडा। चलिए, कनाडा करा। तो इसमें पूछा है कि यूके बॉर्डर कंट्रोल से क्या आप पास होने वाले हो।
अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम उसको क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से। एक तो पहले हम यहीं पे पढ़ लेते हैं ना, जो इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है। इसका मतलब ये है, देखो आप यूके बॉर्डर कंट्रोल से कब कब पास करोगे। अगर आप मेन बिल्डिंग छोड़ रहे हो तो भाई हम ट्रांजिट करने वाले हैं 2 आवर्स के अंदर, हम ट्रांजिट एरिया में ही रहने वाले हैं, तो हम लीव नहीं करने वाले, ठीक है। अगर आपको अपने बैग्स चेक कर मतलब कलेक्ट करने हैं और आपको वापस चेक इन करना पड़ रहा है तब, तो वो भी नहीं करना, क्योंकि हमारी सेम फ़्लाइट है, मतलब जो मेरी एयरलाइंस है वो सेम है, ब्रिटिश एयरवेज़, तो वो भी मेरे को कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आपको और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, मे बी अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो नेक्स्ट डे है या किसी और दिन में है, तो आपको एक तरीके से यूके बॉर्डर कंट्रोल से पास होना पड़ेगा। और नाइट के लिए मैंने आपको बताया कि हम नाइट में वहाँ पे ट्रांजिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह की भी थोड़ी सी दिक्कत है, ऑफिस वगैरह वहाँ पे इतने वक्त नहीं करते हैं, तो दिन में ही ट्रांजिट करना है। तो कुल मिला के हम नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इसको अगर आप चाहो तो एयरलाइन से भी क्लैरिफाई कर सकते हो। तो हमने नो कर दिया, कंटिन्यू। तो इसके बेस्ड पे हमें ये बता रहा है कि हमको एक वीज़ा चाहिए यूके के अंदर ट्रांजिट करने के लिए। चलिए, उसके नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है, अनलेस यू आर एग्जेम्प्ट। अब दोनों का मतलब समझते हैं। वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए का मतलब है जो हमारा ट्रांजिट है वो एयर साइड ट्रांजिट है। चलिए, लेकिन हमें एयर साइड ट्रांजिट करने के लिए भी ये DATV चाहिए होता है, डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा। अगर आप एग्जेम्प्ट नहीं हो, मतलब आप एग्जेम्प्ट नहीं हो रहे हो कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा कहीं का वीज़ा है या कोई कंडीशन आप इनमें से जो नीचे दी हैं इनमें से फुलफ़िल करते हो, तो एग्जेम्पशंस में क्या क्या है, अ वीज़ा फॉर कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दी USA। तो अगर आपके पास इनमें से किसी कंट्री का एक वैलिड वीज़ा है तो आप निश्चिंत ही होकर बिना किसी ट्रांजिट वीज़ा के आप वहाँ से ट्रांजिट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब लंदन का तो एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब उसके बाद का बात करते हैं हम टर्की की। तो टर्की में पहले तो सबसे पहले जो हमारी एयरलाइंस है टर्किश एयरलाइंस, मैं उसमें भी मतलब जो ये है कंट्री स्पेसिफिक एंटी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसमें हम टर्की के लिए चेक करते हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ोगे तो इसमें क्लियर है कि जो इंडिया नेपाल वाले हैं उनको अंटिल फर्दर नोटिस तक बैन किया गया है। लेकिन उसके बाद में जब आप सारे पॉइंट्स को पढ़ते हुए आओगे तो उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है इन एडिशन। अब आप जब इसको क्लियर से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है, दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पैसेंजर्स। चलिए, एक ये छोटा से पॉइंट में सही लेकिन क्लियर कर दिया टर्किश एयरलाइंस ने। मैंने इसके अलावा जो टर्किश एयरलाइंस है उनको मेल भी करा था, उन्होंने ऑन मेल भी मेरे को कन्फर्मेशन दिया है कि हमें कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई वीज़ा की है, ना ही और किसी चीज़ की। चलिए, उसके बाद में ये वीगो का व्लॉग है, मतलब ऐसी है, मैं सर्च कर रहा था और क्या रिव्यूज़ आते हैं, तो उसमें भी मेरे को ये मिला कि जो लिखा हुआ है, एंट्री ऑफ पैसेंजर्स कमिंग टू टर्की फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, न्यू ये इंडिया, नेपाल और श्रीलंका आर सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, बट पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज़ में ट्रांजिट टू अदर कंट्रीज़ विदाउट एंटरिंग टर्की। वही सेम चीज़ उन्होंने बोली है, अगर आप हमारा एयर साइड ट्रांजिट वाला जैसे हमने लंदन में समझा वैसा यहाँ पे है तो कोई इशू नहीं है। देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये हमारी वेबसाइट है टर्की की, जिसमें दिया है टर्की ट्रैवल एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शंस 2021। इसमें जब हम थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसमें हर कंट्री वाइज दिया है, रेड, एम्बर और वगैरह। तो हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा टर्की क्वारंटीन रूल्स लिखा हुआ है। जो लोग इन कंट्रीज़ में से आ रहे हैं या लास्ट 14 डेज़ में इनमें थे, तो उनके लिए क्या है, कंप्लीट बैन है। उन्हें 14 डेज़ के लिए जो क्वारंटीन करना ही करना पड़ेगा अगर वो आते हैं। चलिए, ये तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। उसके बाद में जब हम ट्रांजिट वीज़ा की बात करते हैं उसमें, क्योंकि इस वाली में कहीं पे भी ट्रांजिट के से रिलेटिंग जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें कोई ट्रांजिट से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। तो मैंने फिर टर्की ट्रांजिट वीज़ा ये अगर हम करते हैं तो हम इसमें यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप ई-वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, ट्रैवलर्स नीड अ ट्रांजिट वीज़ा फॉर टर्की इफ़ दे विल लीव द एयरपोर्ट। सबसे पहली चीज़ यानी क्लियर हो गई। ट्रांजिट पैसेंजर्स हु विश टू विजिट द सिटी मस्ट हैव अ वीज़ा। जो सिटी विज़िट करना चाहते हैं ट्रांजिट पैसेंजर्स, उनके पास वीज़ा होना चाहिए ताकि वो कुछ घंटों के लिए वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ए वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ द पैसेंजर्स विल रिमेन इनसाइड द ट्रांजिट एरिया ऑफ द एयरपोर्ट। कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप ट्रांजिट एरिया के अंदर ही रहने वाले हो। तो मैं सोचता हूँ कि अब इसके साथ में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, हमें वीज़ा जो है हमें इस्तांबुल के लिए भी नहीं चाहिए और यहाँ लंदन के लिए भी नहीं चाहिए। लेकिन रिमेंबर एक चीज़, मतलब आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हमें लंदन में जब हम जाने वाले हैं तो हमें एक फ़ॉर्म भरना है जो कि पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है, और वो आपको इस वाले पेज पे मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सर्च करोगे गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ बंद करते हैं, और मेरे को लगता है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्कस कर सकते हो, आप मेरे को ज़रूर शेयर कर सकते हो। थैंक यू।